ये लोमड़ी सरकार हमें पर्यावरण दिवस की लॉलीपॉप थमा के पतली गली से कट जाती है और हम व्हाट्सएप छाप जनता एक पेड़ को 10 आदमी पकड़ के पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। व्हाट अ झंडूपन ब्रो। हमारे देश की विडम्बना ये है कि रामनवमी और मुहर्रम में हम बड़ी बड़ी जुलूसें निकालते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सालों से देश के हर हिस्से में प्रगति के नाम पे पेड़ों की कटाई चल रही है, लेकिन इस पर कोई बात भी नहीं करता। उस समय हमारा शक्ति प्रदर्शन कहाँ चला जाता है। व्हाट अ झंडूपन ब्रो। हमारे देश की विडम्बना है कि मंदिर मस्जिद में जो खुदा बैठा है या नहीं भी, उसके लिए हम लड़ने मरने को तैयार है, लेकिन जो खुदा हमारे आंखों के सामने है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसके बिना हम 2 मिनट भी नहीं जी सकते, उसके बारे में बात भी नहीं करते। व्हाट अ झंडूपन ब्रो। ये तो हाई लेवल की हिपोक्रेसी है। अगर इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड लाइफ जी भी लिया तो जी के क्या करेंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, देश के हर हिस्से में प्रगति के नाम पे पेड़ों की कटाई चल रही है, लेकिन इसे रोकने के लिए रामनवमी और मुहर्रम वाली भीड़ ने कभी अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। ये सिर्फ डीजे की धुन पे 60 रुपये वाला गमछा बांध के नाचने को अपना धर्म समझते हैं। बाकी सच्चा धर्म भाड़ में जाए। जो सरकार पर्यावरण की कीमत पे प्रगति की बात करे, वो प्रगतिशील सरकार कैसे हो सकती है। एक पौधे को पेड़ बनने में 30 साल लगते हैं और ये इसे 30 सेकंड में काट के कौन सी प्रगति की बात करते हैं। जिस सरकार के पास पर्यावरण को संरक्षित रखने की कोई नीति नहीं है, वो क्या खाक देश को संरक्षित रखेंगे। ये तो वही बात हो गई कि बाप दादा की पुश्तैनी जायदाद को बेचकर अय्याशी की जा रही है और खुद को धन्ना सेठ बताते हैं। अब इनका कथन लाजमी लगता है कि कटेगा तो बटेगा। व्हाट अ झंडूपन ब्रो। हर बार मानक प्रगति की कीमत जंगल और वहाँ रहने वाले पशु पक्षियों को चुकाना पड़ता है। ऐसा कब तक चलेगा। जबकि सच तो यह है कि हर बार मनुष्य का कर्मा वापस लौट कर आता है और हम भयंकर तबाही के शिकार हो जाते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि मानव की प्रगति के लिए बंजर ज़मीन का प्रयोग किया जाए, या फिर एक पेड़ को काटे तो वहाँ पे 10 पेड़ लगाए जाए, ताकि जंगल और वहाँ के रहने वाले जानवर दोनों संरक्षित रहे। पेड़ नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, फिर हम तरह तरह के हवन यज्ञ का सहारा लेंगे, जबकि मनुष्य और बारिश में कोई संबंध नहीं है। बारिश का संबंध पर्यावरण से है। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो मतलब अपना एक अंग काटते हैं। लोमड़ी सरकार का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि पहले जंगल काट के फैक्ट्री लगाओ, क्लाइमेट की ऐसी की तैसी कर दो, फिर उस क्लाइमेट से बचने के लिए एसी, फ्रिज, कूलर, वैसे हजारों उपकरण बेचो और नोट पीटो। अगर जनता के पास पैसे नहीं है तो उन्हें लोन की सुविधा दो, उन्हें बरगला कर उनका पूरा मेहनत की कमाई हड़प लो। मतलब एक हाथ से दो और लाखों हाथ से लो। शायद ये बात प्रोग्रेसिव जनता को समझ नहीं आती, लेकिन मामला कुछ ऐसा ही है साहब। ये सरकारी डकैत भारत को फैक्ट्री में तब्दील करके यहाँ से कट लेंगे जहाँ हरियाली हरियाली हो। बाकी भारत इनका इंडस्ट्रियल स्टेट होगा जहाँ पे इनकी फैक्ट्रियाँ होंगी जो इनको मोटा पैसा बना कर देगा। बाकी हम आम जनता के हाथ लगेगी कार्बन डाइऑक्साइड।